मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय 57 यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आपके लिए आज ऊंचाई और दूरी चैप्टर से बिहार बोर्ड के लिए वायरल प्रश्न लेकर के आए हैं। इसे आप ध्यान से देखें, आपके परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज का वायरल प्रश्न क्या है, तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आज का प्रश्न है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसे हम हल करते हैं। आप धैर्य से वीडियो में बने रहें। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहला नंबर कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। मीनार कहाँ खड़ी है, तो समतल जमीन पर खड़ी है। मान लिया जाए कि ये है मीनार। मीनार का मतलब क्या होता है, टावर। मीनार का मतलब टावर होता है। अंग्रेजी में इसको टावर कहते हैं, हिंदी में मीनार कहते हैं। तो ये मीनार है, ये कहाँ खड़ा है, तो समतल पर खड़ा है। समतल मान लिया जाए यही समतल है, यही आपका समतल है। ये समतल, यही समतल है। ये मीनार है, इसको हम मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि ए बी है। ए बी मीनार की ऊंचाई है और ये समतल जमीन है नीचे, ये समतल पर खड़ा है। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। अब यहाँ पर मीनार की छाया, मीनार है, मान लिया जाए कि इस तरफ छाया बनेगा तो सूर्य किधर होगा, इस तरफ में होगा, तब ना इधर छाया बनेगा। सूर्य इधर तब छाया इधर बनेगा, और सूर्य इधर तब छाया उस तरफ बनेगा। लेकिन हमको तो दिखाना है छाया इधर, तो सूर्य को किधर हम लेंगे। यानी मान लिया जाए कि यह सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलने वाला, ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसका छाया इस तरफ बनेगा, इस तरफ। तो यहाँ से कहता है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है छाया। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से सूर्य का जो यहाँ पर कोण किसी बिंदु पर ही बनाएगा। मान लिया जाए यहाँ पे ए से बी है, यहाँ पर सी बिंदु पर इसका उनतास यहाँ से कितना है, 60 डिग्री का। यहाँ से ये है 49, यानी उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो छाया की लंबाई क्या है, ए से सी तक है। छाया की लंबाई अभी फिलहाल कितना है, ए से सी तक है। फिर कहता है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर 60 डिग्री का उनतास है। अब इसको हम घटा करके जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इधर, वैसे वैसे ही कोण का मान घटेगा। यानी मान लिया जाए कि सी बिंदु से डी बिंदु तक, यहाँ तक छाया को बढ़ने में, छाया कितना लंबा हो जाता है बढ़ करके 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यहाँ पर 40 मीटर बढ़ गया, 40 मीटर।
यानी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर 49 कितना है, यहाँ पर है 30 डिग्री का 49 हो जाता है। यानी सूर्य धीरे धीरे उधर उस तरफ घसकेगा तो कोण इधर बढ़ेगा, छाया की लंबाई बढ़ेगा तो कोण का मान भी घटेगा। तो यहाँ पर ये है 40। यहाँ से यहाँ तक की छाया की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यही प्रश्न है। तो आइए चलें, जिस मुताबिक प्रश्न कहा उसके अनुसार हमने ये फिगर तैयार किया और इस फिगर के माध्यम से, इस फिगर के साथ हम इसको ज्ञात करते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो आइए देखें, इसमें देख रहे हैं ABC एक त्रिभुज है, ABD एक त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों के माध्यम से, दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम इसके ऊंचाई ज्ञात करेंगे मीनार के। तो यहाँ पर सारा चीज़ हमने जो प्रश्न में कहा उसको हमने समझा दिया। तो अब हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। हम इसमें त्रिभुज ABC से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ये खड़ा है मीनार, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, लंब और आधार में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। तो हम जानते हैं कि tan में होता है, तो tan हमको 60 डिग्री लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लेंगे। तो tan 60 यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब है AB और आधार क्या है AC। AC हमको मालूम नहीं है कि कितना है AC। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, और बराबर में AB बटा AC, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC√3 बराबर AB। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, फर्स्ट समीकरण इसको मान लेते हैं AB, क्योंकि AB ऊंचाई निकालना है, AB AC√3 है, तो AC कितना है हमको पता नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए, त्रिभुज ABD में लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या देखते हैं, तो 30 डिग्री का कोण है, आई भी लंब है, अभी आधार है, यानी tan लेना पड़ेगा। तो tan यहाँ पर लेंगे, tan कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है AB है, अब आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक AD है, AD है। और हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटा AD, A से D तक की दूरी। तो यहाँ से AC, AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस DC। AD को क्या लिखेंगे, AC प्लस DC।
और हम 1/√3 बराबर ए बी बटा यहाँ पर ए सी प्लस डी सी क्या है, ए डी है, तो यहाँ पर ए सी प्लस डी सी यानी डी सी का मान 40 मीटर है, ए सी का मान मालूम नहीं है, ए सी प्लस डी सी तो हमको मालूम है, डी सी 40 मीटर है, यहाँ पर लिखेंगे 40। अब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 यहाँ पर यहाँ जाएगा यानी ए सी प्लस 40 बराबर ए बी। इसको हम समीकरण 2 मान लें। अब हम आगे क्या देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ए बी बराबर ए सी √3 और ए बी बराबर ए सी प्लस 40/√3। ये है ए बी, दायां पक्ष दोनों का बराबर, इसलिए बायां पक्ष भी दोनों का बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या है, तो ए सी √3 और 1 ये है ए सी प्लस 40/√3 बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा, यानी ए सी √3 बराबर ए सी प्लस 40/√3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया √9 हो जाएगा, ए सी √9 बराबर ए सी प्लस 40। अब अगला स्टेप आगे हम यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ए सी इंटू √9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, तो हम 3 ए सी लिख सकते हैं, और में 3 ए सी बराबर ए सी प्लस 40, ए सी प्लस 40 है ये। अब हम ए सी को इधर लाएंगे और ए सी 3 ए सी माइनस ए सी यहाँ ले लाएंगे बराबर इधर 40, और देखिए ए सी 3 ए सी में से एक ए सी घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ए सी बराबर 40। अब हमको निकालना है ए सी का मान, निकाल लें, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 40/2, 2 से ही कट गया 20 दूनी, यानी ए सी का मान कितना आया, 20 मीटर आया, यानी 20 मीटर ये है, ए सी का मान 20 मीटर, तो ये 20 मीटर आई, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर बढ़ गया था, तो टोटल ए डी तक क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा यानी 60 मीटर। ए डी का मान हम निकाल लें, तो ए से डी तक की दूरी क्या हो जाएगा, यानी ए डी बराबर हो जाएगा ए सी कितना है, 20 प्लस डी सी 40। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ए सी 20 आया है तो हमको ए डी निकाल रहे हैं। देखिए ए डी यानी ए से डी तक की दूरी में कौन कौन शामिल है, ए सी प्लस डी सी। ए सी कितना निकला, तो ए सी निकला 20, तो हम 20 लिख रहे हैं, प्लस डी सी कितना है, तो 40 है, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे। तो ए डी का मान कितना आ गया, ए डी का मान कितना आ गया, बराबर में 60 आ गया, 60 मीटर। ए डी का मान आया 60 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ए बी है, तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें हम ए बी का मान रख दें यहाँ पर,
AC का मान, AC√3 है ना, तो AC का मान रख देंगे तो हमको तो यही निकल जाएगा। AC का मान 20 आ गया है ना, AC का मान 20 आ गया है, तो हमें AB पूछा है, तो AC 20√3 हो जाएगा। यहाँ पर AB का मान AC क्या है, AC√3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, AD हमको निकालना नहीं है बल्कि AB निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यहाँ पर समीकरण 1 में AC का मान रखने पर AC का मान 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये है, AB AC√3 है, AB का मान पूछ रहा है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC√3 है, यानी AC√3 है। अब AC का मान हमको निकल कर आया है 20 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना AB का मान 20√3, यही मीटर हो जाएगा, यानी AB मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई हो गया है AB का मान कितना है, 20√3 मीटर, यही आंसर आपका हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।